अस्सलाम वालेकुम। आज हम तुर्की के विज़िट वीज़ा के हवाले से चंद बातें आपसे शेयर करेंगे और मैं आपको इन डिटेल बताऊंगा कि आपने एप्लीकेशन फ़ॉर्म कैसे फ़िल करना है, उसके साथ डॉक्यूमेंट्स कैसे अटैच करने हैं और कैसे हम अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त जो भी बंदा तुर्की का अप्लाई कर रहा है उसको तुर्की 6 माह का, 9 माह का या साल का वीज़ा दे रहा है। बेशक वो 1 वीक का अप्लाई कर रहा है या 2 वीक्स का अप्लाई कर रहा है। इस वेबसाइट पे आएंगे, इस वेबसाइट का एड्रेस जो है वो भी मैं लिंक में डाल दूंगा। ये वेबसाइट है consulouslook.gov.tr। इसका मतलब होता है consular.gov.turkey। यहाँ पे हमारे पास जो है वो बेसिक इसका फॉर्म आएगा जो बहुत आसानी के साथ हम सब खुद फिल कर सकते हैं और ख़ुद अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले ज़रा देखिए, यहाँ पे नेशनैलिटी आएगा। नेशनैलिटी में आप सबको पता है कि हम यहाँ पे पाकिस्तान, आप पी प्रेस करेंगे तो पाकिस्तान आ जाएगा। हम यहाँ पे पाकिस्तान को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट, इसमें हमारे पास ऑर्डनरी पासपोर्ट है, हम ऑर्डनरी पासपोर्ट करेंगे। यहाँ पे अपने पासपोर्ट का नंबर लिखेंगे, जैसे हम यहाँ पे एक फर्जी सा नंबर ABC 123 लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे टाइप ऑफ वीज़ा, हमने विज़िट वीज़ा अप्लाई करना है तो हम यहाँ पे टूरिस्टिक/बिज़नेस पर्सन अप्लाई कर देंगे, ताकि आप वहाँ जाके अगर TRC भी लेना चाहते हैं जो टूरिस्ट रेजिडेंट कार्ड होता है तो वो आप आसानी के साथ अप्लाई कर सकें। इसके साथ हम यहाँ से विज़िट सेलेक्ट करेंगे और टूरिस्टिक विज़िट करेंगे। नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ रिक्वेस्टेड, सिंगल एंट्री करेंगे तो एक दफ़ा, मल्टीपल एंट्री करेंगे तो आप कई दफ़ा जा सकेंगे। दोनों में जो है वो फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क है वीज़ा फ़ीस का। मल्टीपल एंट्री की वीज़ा फ़ीस ज़्यादा होगी। यहाँ से हम सिंगल एंट्री कर लेंगे और कंट्री में यहाँ आके दोबारा हम पी प्रेस करेंगे, पाकिस्तान आ जाएगा। और इसके साथ ही जो है वो हम यहाँ पे मिशन सेलेक्ट करेंगे और मिशन हमारे पास है टर्किश एम्बेसी इस्लामाबाद। मींस कि हाई कमीशन जो है वो कौन सा है, वो है टर्किश एम्बेसी इस्लामाबाद। जो ही हम ये सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे चेक पे क्लिक कर देंगे, आई हैव रेड एंड एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन, सेव एंड प्रोसीड करेंगे। इसके साथ ही हमें वो अपने नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा, जिसमें वो हमें बताएगा कि अगर आप चाहें तो यहाँ से इसको मैनुअल ऑनलाइन वीज़ा को छोड़ के आप ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि ई वीज़ा सिर्फ वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास UK या अमेरिका का वीज़ा हो या फिर उनके पास यूरोप का किसी कंट्री का वीज़ा या रेजिडेंट कार्ड हो, तो फिर जाके वो ई वीज़ा अप्लाई करेंगे। लिहाजा हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे जो है कि कंटिन्यू ऑनलाइन फॉर्म। इस पे जो ही हम क्लिक करेंगे सारी इन डिटेल चीज़ें बता देगा कि कौन कौन सी चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहले वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद पासपोर्ट, अगर आपके पास कोई पुराना पासपोर्ट है तो वो भी आप साथ सबमिट करेंगे। 2 फ़ोटोग्राफ्स आप सबमिट करेंगे, जिसमें उसने साइज़ भी बता दिया है कि 5x5 सेंटीमीटर विद वाइट बैकग्राउंड। ट्रैवल इंश्योरेंस होगी आपकी जो आपको कवर करेगी 30,000 यूरोज़। आसानी से आप इसकी ट्रैवल इंश्योरेंस बना लेंगे। अगर आप 15 डेज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो तकरीबन आपकी जो ट्रैवल इंश्योरेंस है वो 2000 के करीब बन जाएगी। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ है या तहसील हेल्थ सेंटर है, वहाँ से आप पोलियो वैक्सीनेशन कार्ड ले लेंगे। इसके साथ आपको टिकट रिज़र्वेशन की ज़रूरत होगी, होटल रिज़र्वेशन की ज़रूरत होगी। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको एम्प्लॉयमेंट लेटर, साथ जो है वो 3 महीने की सैलरी स्लिप्स और 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। जॉब नहीं करते, आप अपना बिज़नेस करते हैं तो आपको 3 माह की बैंक स्टेटमेंट, NTN और अगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट हो जाए तो बहुत बेहतर है। हम यहाँ पे आई एग्री विद द स्टेटमेंट करके नेक्स्ट करेंगे। जो ही हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो बेसिक पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो हमसे मांगना शुरू कर देगा, जैसे नेम, सरनेम, अदर नेम। उसके बाद नेशनल ID कार्ड नंबर विदाउट डैश आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। जेंडर में आप बता देंगे मेल एंड फीमेल। प्लेस ऑफ बर्थ बता देंगे जो आपके पासपोर्ट पे लिखी होगी। यहाँ पे कंट्री ऑफ बर्थ पाकिस्तान आ जाएगा। मैरिटल स्टेटस आपका आ जाएगा, आप शादीशुदा हैं या सिंगल हैं। डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, नेम ऑफ फादर,
नेम ऑफ मदर आ जाएगा। नेशनैलिटी में आप दोबारा पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेंगे। ऑक्यूपेशन में हमारे पास यहाँ पे पूरी एक बड़ी लिस्ट है जिसमें से आप क्या करेंगे कि बिज़नेस जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। बिज़नेस सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस देंगे और सिक्योरिटी कोड एंटर करेंगे। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आप सारी एंटर करेंगे। जो ही ये आप सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन एंटर कर चुके होंगे तो आपके पास वो आखिर पे आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेगा जो मैंने आपको पहले बता दिए हैं। इसके साथ वीडियो के आखिर में मैं आपको ये बता दूंगा कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो हम अपनी एप्लीकेशन के साथ सबमिट करें तो हमारे वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा हैं। जो ही आप ये सारा प्रोसेस मुकम्मल कर लेंगे तो आपके पास सामने एक ऑप्शन आ जाएगी जिसमें आप एक वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे। ये जैसे मैंने एक सैम्पल आपको शो करने के लिए दिखाया हुआ है, तो इस तरह का PDF में आपके पास एक वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। इसमें वही सारी चीज़ें हैं जो अभी हमने देखी कि हमने तमाम अपनी डिटेल्स डालनी है, अपने मदर और फादर का नेम डालना है। इसके साथ हमने अपने पासपोर्ट की डिटेल डालनी है, पासपोर्ट नंबर, इशू डेट, एक्सपायरी डेट, प्लेस ऑफ इशू। हमने अपना पर्सनल एड्रेस और प्रोफेशनल एड्रेस डालना है। पर्सनल एड्रेस से मुराद है घर का एड्रेस और प्रोफेशनल एड्रेस से मुराद है जहाँ पे आप काम करते हैं, जो आपका बिज़नेस है। इसके साथ टाइप वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली उठा लेगा। नंबर ऑफ़ एंट्रीज़, ड्यूरेशन जो है वो आप 14 डेज़ 15 डेज़ जो आप करना चाहें वो कर सकते हैं। मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट आपका एयर होगा। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे आखिर पे हम अपने सिग्नेचर करके जहाँ पे आपका नाम होगा ये फॉर्म आप सबमिट कर देंगे। अब इस फॉर्म को सबमिट करने के साथ वो कौन सी चीज़ें हैं जो हम सबमिट करें जिससे कि हमारे वीज़ा लगने के चांस जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे। जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है कवरिंग लेटर। आपने एक बहुत अच्छा कवरिंग लेटर लिखना है जिसमें आप तमाम तरह डिटेल लिखेंगे कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं टर्की किस लिए जा रहा हूँ, और साथ आप वहाँ पे मेंशन करेंगे कि मेरे जो प्लान है टर्की में जाके क्या है। अगर आपका 14 डेज़ का ट्रिप है तो आप 14 डेज़ का प्लान साथ अटैच करें। 7 डेज़ का है तो आप 7 डेज़ का प्लान साथ अटैच करें कि फ़र्स्ट डे मैं ये जगह देखूंगा, सेकंड डे ये जगह देखूंगा। इससे क्या होगा कि आपके वीज़ा के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। इसी तरह अगर आप अपनी फैमिली के साथ अप्लाई कर रहे हैं, यानी अपनी वाइफ और अपने बच्चों के साथ अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होंगे। इसके साथ साथ अगर आप दोस्तों के साथ अप्लाई कर रहे हैं, आप 2-3 दोस्त हैं जो इकट्ठे मिल के जा रहे हैं, तब भी आपके वीज़ा के चांसेस ज़्यादा होंगे। इसी तरह अगर आपकी विज़िट हिस्ट्री है, आपने पहले कोई और कंट्रीज़ विज़िट किए हुए हैं, तो उसमें भी आपके वीज़ा के चांसेस ज़्यादा होते जाएंगे। इसके साथ अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप क्या करेंगे कि अपने जो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं NOC लगा के जमा करवाएंगे। उससे क्या होगा कि आप बड़ी आसानी के साथ वीज़ा हासिल कर लेंगे। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। नीचे कमेंट्स में अपने मसले, अपने प्रॉब्लम्स हमसे शेयर करें। इंशाल्लाह हम आपको उसका सलूशन देंगे। और साथ साथ ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ कमेंट में हमें ये भी बताएं कि मज़ीद किस कंट्री के बारे में हम वीडियोस बना के आपके लिए अपलोड करें। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।